हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगे। तो भाई लोग, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो चुकी थी। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज सिर्फ एक या फिर दो वीडियो आ पाएगी, तो आज के दिन एडजस्ट कर देना। मैं कल से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो जो है वो होती है, वो कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ का जो मॉन्स्टर है सबसे ज़्यादा पावरफुल, हम लोग उसे अब नष्ट करना चाहते हैं, हम उसे मारना चाहते हैं। तो तुम अगर हमारी मदद करते हो और उस मॉन्स्टर को मार देते हो तो तुम इस जगह से जो चाहे वो अपनी मर्जी से लेके जा सकते हो और मैं भी अपनी तरफ से तुम्हें एक उपहार दूंगी। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है, जो डुआंजू होती है वो कहती है कि क्या तुम हमें क्या उपहार देने वाली हो, क्या हमें बता सकती हूँ तुम हमें क्या चीज़ देने वाली हो। और फिर जो है वो होता है वो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम लोगों को ऐसी चीज़ देने वाली हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास अपना जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, जो कोर है, उसे मैं तुम्हें देने वाली हूँ। मेरा जो इंटेलिजेंट कोर है उसे मैं आप लोगों को दे दूंगी। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या इंटेलिजेंट कोर, ये क्या होता है। और फिर जो डुआंशु होती है वो जो है वो होता है उससे पूछती है कि क्या इंटेलिजेंट कोर, इसका क्या मतलब होता है। और फिर जो है वो होता है, वो जो यांग फैंग होता है उसके पास आके उससे कहता है कि तुम्हें ये बात मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक फोर्जर हो, तुम एक कारीगर हो, तुम्हारे पास अच्छी खासी स्किल है। पर जो मेरा इंटेलिजेंट कोर है उसे कैसे यूज़ करना है, तुम्हारे जो हथियार हैं या कुछ भी तुम बना रहे हो उसमें मेरे जो इंटेलिजेंट कोर है इसे तुम कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं इस बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो जो डुआंशु होती है वो अपने मन में कहती है कि जो बॉस का जो फेस है उससे पता चल रहा है कि बॉस इस जो इंटेलिजेंट कोर है उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम है और उन्हें इस इंटेलिजेंट कोर के चाहिए ही चाहिए। उन्हें इससे बहुत ज़्यादा अच्छे वेपन्स बना सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। अगर मुझे जो इंटेलिजेंट कोर है मुझे मिल गया और मैंने उसका अध्ययन, मतलब उस पे थोड़ा सा रिसर्च करके मैं भी इस जैसे जो इंटेलिजेंट कोर है उन्हें बना सकती हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यांग फैंग की तरफ। जो यांग फैंग होता है वो से कह रहा होता है कि क्या तुम इस बात के लिए सुनिश्चित हो कि तुम्हारा जो इंटेलिजेंट कोर है उसे तुम मुझे देना चाहती हो। तुम इस बात के लिए श्योर हो ना, तुम अपना जो इंटेलिजेंट कोर है उसे तुम मुझे ही दोगी। और फिर जो हेहो होता है वो यांग फैंग से कहता है कि मैं इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ, मैं तुम्हें जो अपना इंटेलिजेंट कोर है उसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतने सालों तक ज़िंदा रहा हूँ, मैं बहुत सालों तक ज़िंदा रहा हूँ और मैंने बहुत सारी लड़ाइयों को देखा है और सभी चीज़ को देखा है। और मेरे पास बाकी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे इंटेलिजेंट मेरे दिमाग में है, मतलब मेरी जो इंटेलिजेंट कोर है उसके अंदर है। मैं तुम्हें अपने पास से एक इंटेलिजेंट कोर दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही 3 इंटेलिजेंट कोर है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो हेहो होता है उससे कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जो कोर है वो सिर्फ तुम्हारे ही है और तुम उस कोर के मालिक हो। और मेरी एक और शर्त है कि मैं जो मॉन्स्टर है उसे पूरी तरह से हरा दूंगा और उसको मरने के बाद जो कुछ भी चीज़ें मिलेंगी वो सब कुछ मैं रखना चाहता हूँ। जो उसका क्रिस्टल कोर है वो भी मुझे चाहिए और उसकी जो स्किन है या फिर उसके जो भी मटेरियल मिलेगा उससे जो मैं अपने हथियार है उन्हें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो उसकी सभी की सभी जो चीज़ें हैं उसे मैं रखना चाहता हूँ। और फिर जो हेहो होता है वो कहता है कि कोई भी समस्या नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उस जीव से तुम ले सकते हो। और चलो अब हम चलते हैं, अब हमें उस चीज़ को ठिकाने भी लगाना है।
और फिर जो यांग फैंग होता है, डुआंजू होती है और जो हेहो होता है, वो सभी लोग जो हेहो होता है उसके पीछे चल रहे होते हैं। मतलब जो यांग फैंग और डुआंजू हेहो के पीछे चल रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर जो यांग फैंग होता है वो चलते-चलते रुक जाता है और फिर जो हेवो होता है उससे भी कहता है कि हेवो रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ एक डबल गैंगर की तरह तो नहीं चल रहे ना? अगर वहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो तुम तो अपने जो पंख हैं उनकी मदद से जल्दी से वहाँ से भाग जाओगे और मैं वहाँ पे ही फाइट करते रह जाऊँगा। और फिर जो हेहो होता है वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इस पार्क में ही रहता हूँ और इस पार्क में हर जगह पे जो मेरी जड़ें हैं वो पहुँची हुई हैं और मैं हर एक जगह को अपने आप से प्रोटेक्ट करता हूँ। पर यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी है कि जो जीव हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर मैंने तुम्हारी मदद के बिना उससे फाइट करने की कोशिश की तो वो तो मुझे भी खा जाएगा। तो इसलिए मैं जितना हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करूँगा तुम्हारी हेल्प करने की। हम लोग मिलके फाइट करेंगे। अगर हम लोग हारते हैं तो वहीं पे ही मैं भी मर जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो यांग फैंग से पूछती है कि बॉस आप इसलिए क्यों इतना ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं? आप इस इंटेलिजेंट कोर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं। क्या ये इंटेलिजेंट कोर इतना ज़्यादा पावरफुल है? आप इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ क्योंकि जो एक इंटेलिजेंट कोर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे जो वेपन होते हैं उसके बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं और जो हमारा वेपन है वो भी अपनी इंटेलिजेंस को रख सकता है। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का है, इसलिए मैं जो इंटेलिजेंट कोर है उसे लेना चाहता हूँ। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि क्या ये बात सच है कि जो इंटेलिजेंट कोर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो हमारे वेपन है उसे इतना ज़्यादा इवॉल्व कर सकता है और उसमें इंटेलिजेंट भी डाल सकता है। मुझे इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि एक इंटेलिजेंट कोर ऐसा भी कर सकता है। किसी वेपन में इंटेलिजेंट डालना मतलब ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो डुआंजू से कहता है कि ये कुछ ऐसा है कि एक इंटेलिजेंट कोर एक ऐसे व्यक्ति के पास होता है, मतलब ऐसे जीव के पास होता है जो अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेता है कि वो एक इंसान के जैसे सोच सकता है और वो एक इंसान की तरह सोचते हुए ही अपने आप का जो ब्रेन की जो जगह होती है वहाँ पे एक इंटेलिजेंट कोर बनने लगता है और वो इंटेलिजेंट कोर बहुत ज़्यादा खास होता है। और पर एक इंटेलिजेंट कोर को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। एक पूरा का पूरा इंटेलिजेंट कोर बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है और ये मुश्किल का काम इस वजह से है कि अगर हमें किसी म्यूटेड क्रीचर का कोर चाहिए होगा तो हम लोग सबसे पहले जो म्यूटेड क्रीचर होता है उसे मार देते हैं। पर जो इंटेलिजेंट कोर होता है उसे पाने के लिए हमें मतलब जो म्यूटेंट क्रीचर होता है उसे ज़िंदा रखना पड़ता है और उसके ज़िंदा होने पर ही हम लोग उसके अंदर से जो इंटेलिजेंट कोर है उसे निकाल सकते हैं। पर अगर हम लोगों ने जो म्यूटेड क्रीचर है उसे मार दिया होगा तो उसके अंदर का जो इंटेलिजेंट कोर है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा, वो हम लोगों को नहीं मिल सकता। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि ये तो एक एंडलेस लूप है, लूप की तरह ही है। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि एक इंटेलिजेंट कोर इतना ज़्यादा ख़ास होता है। एक इंटेलिजेंट कोर एक म्यूटेंट क्रीचर का दिमाग होता है। पर जो यांग फैंग के साथ जो मतलब जो हेहो था उसने ऐसी डील की है कि जो या उसका जो आधा दिमाग है वो यांग फैंग को वो देने वाली है। ऐसी डील उसने क्यों रखी होगी? शायद मुझे लगता है कि उसके सामने का जो क्रीचर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, इसलिए जो यांग फैंग के साथ उसने
ऐसी डील रखी है, उसने अपना जो आधा ब्रेन है वो यांग फैंग को देने की बात की है। मतलब कि उसका क्रिस्टल कोर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो कह रही होती है कि ये ऐसा कैसा मॉन्स्टर होगा जो किसी भी चीज़ को खा सकता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो आगे की तरफ चल रहा होता है और कहता है कि डुआंजू तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, हम लोग ज़रूर जीतेंगे, हम जीतने के लिए ही फाइट करने वाले हैं। हमें इस चीज़ का उपयोग करना चाहिए क्योंकि हमें इंटेलिजेंट कोर की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है जिससे हम जो स्काईविल है उनसे लड़ सके। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, इसलिए हम इस मौके को जाने नहीं दे सकते, हमें जाके उससे फाइट करनी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेहो होता है वो अपनी जगह पे रुक जाता है और उन दोनों से कहता है कि तो अब हम लोग उसकी जगह पे पहुंचने वाले हैं, उस मॉन्स्टर की जगह पे। तो अब हम लोग उसकी जगह पे प्रवेश करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो अपनी नज़र ज़मीन की तरफ ले जाती हैं क्योंकि जो आसपास की जो ज़मीन होती है वो टूटी हुई होती है, उसमें बड़े बड़े क्रैक हुए होते हैं। और जो डुआंजू होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम म्यूटेंट पौधे हैं और यहाँ की जो ज़मीन है वो भी बहुत ज़्यादा सूख चुकी हैं और यहाँ पे बड़े बड़े जो दरारें हैं वो भी पड़ी हुई हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो डुआंजू की तरफ देखता है और डुआंजू से कहता है कि सिर्फ ज़मीन पर ही फोकस मत करो, तुम अपनी नज़र को ज़रा ऊपर उठाओ और सामने की तरफ देखो। और फिर जो डुआंजू होती है वो सामने की तरफ देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती हैं। और फिर हमारा जो ये वाला एपिसोड है वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।